क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पढ़ने बैठे हो लेकिन 5 मिनट बाद ही मोबाइल उठा लिया, या फिर आपने डिसाइड किया हो कि आज से फोकस करूंगा, डिसिप्लिन मेंटेन करूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद सब वापस पहले जैसा हो गया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। आज दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है अटेंशन की। हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम वो कर नहीं पाते। और यही वजह है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी एवरेज रिजल्ट लेकर रह जाते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, जब भी हम कोई काम करते हैं हमारा माइंड एक जगह टिकता नहीं। कभी फ्यूचर की टेंशन, कभी पास्ट की रिग्रेट, कभी सोशल मीडिया, कभी कंपैरिजन। माइंड हर सेकंड एक नए थॉट के पीछे भागता रहता है, और जब माइंड स्कैटर्ड हो जाता है तो एनर्जी भी स्कैटर्ड हो जाती है। इसीलिए बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का रिजल्ट उतना बड़ा नहीं होता। अब सवाल यह है कि माइंड को कंट्रोल कैसे किया जाए। आप सबने कभी ना कभी नाम जप के बारे में सुना होगा। नाम जप सिर्फ एक रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। साइकोलॉजी की लैंग्वेज में देखा जाए तो ये माइंड को एक पॉइंट पर फोकस करने की टेक्निक है। जब आप बार बार एक ही नाम या मंत्र को रिपीट करते हो तो माइंड के अंदर चलने वाला रैंडम नॉइज धीरे धीरे कम होने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तूफान के बाद समुंदर शांत होने लगता है। और जब माइंड शांत होता है तब कंसंट्रेशन नेचुरली बढ़ने लगती है। अब मैं चाहता हूं कि आप आज रात सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए किसी भी डिवाइन नाम का जप करके देखिए। बस 2 मिनट, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए कि आपके थॉट्स में क्या चेंज आता है। हो सकता है पहले दिन कुछ ना हो, लेकिन याद रखिए हर बड़ी चीज एक छोटे स्टेप से ही शुरू होती है, और शायद आपको ये छोटा स्टेप आपके माइंड की असली पावर से मिला दे। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि नाम जप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये आपके ब्रेन को साइंटिफिकली कैसे रीवायर कर सकता है। और ये बात जानकर आप हैरान रह जाओगे। अब तक हमने समझा कि नाम जप माइंड को शांत कर सकता है, लेकिन अब एक और गहरा सवाल पूछते हैं। आखिर सिर्फ एक नाम को बार बार रिपीट करने से ऐसा क्या हो जाता है कि लोग कहते हैं उनकी लाइफ बदल गई? क्या ये सिर्फ बिलीफ है, या इसके पीछे कोई साइंस भी है? सोचिए, आपका ब्रेन एक गार्डन की तरह है। जिस रास्ते पर आप रोज चलते हो वो रास्ता और मजबूत होता जाता है, और जिस रास्ते का यूज नहीं करते वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। इसी प्रिंसिपल को साइंस में न्यूरल पाथवेज कहा जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम में से बहुत लोगों ने सालों तक स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, फियर और डिस्ट्रैक्शन वाले पाथवेज को इतना स्ट्रांग बना दिया है कि ब्रेन ऑटोमेटिकली वही डायरेक्शन पकड़ लेता है। जैसे ही पढ़ने बैठते हो माइंड बोलता है एक बार इंस्टाग्राम चेक कर लेता हूं। जैसे ही कोई चैलेंज आता है माइंड बोलता है यार मुझसे नहीं होगा। और धीरे धीरे ये नेगेटिव पैटर्न्स हैबिट बन जाते हैं। अब यहीं पर नाम जप का रोल शुरू होता है। जब आप रोज एक ही डिवाइन नाम पर अटेंशन ले जाते हो तो आप ब्रेन को एक नई डायरेक्शन देने लगते हो। हर बार जब माइंड भटकता है और आप उसे वापस मंत्र पर लाते हो, तब आप कंसंट्रेशन की मसल को ट्रेन कर रहे होते हो, बिल्कुल जिम की तरह। जिम में एक दिन वेट उठाने से बॉडी नहीं बनती, वैसे ही एक दिन नाम जप करने से माइंड ट्रांसफॉर्म नहीं होता, लेकिन कंसिस्टेंसी वही गेम चेंजर है। और इसी वजह से दुनिया के हर कल्चर में किसी न किसी फॉर्म में रिपीटिशन मेडिटेशन या चैंटिंग मिलती है, क्योंकि इंसान का ब्रेन हजारों सालों से एक ही प्रिंसिपल पर काम करता आया है। जिस चीज को रिपीट करोगे वही स्ट्रांग होगी। अब जरा सोचिए, अगर आप दिन भर टेंशन रिपीट करोगे तो क्या स्ट्रांग होगा? टेंशन। अगर आप दिन भर फियर रिपीट करोगे तो क्या स्ट्रांग होगा? फियर। लेकिन अगर आप रोज शांति, भक्ति और एकाग्रता से जुड़ा हुआ नाम रिपीट करोगे तो धीरे धीरे वही क्वालिटी आपके अंदर मजबूत होने लगेगी। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि नाम जप ने उनकी मेमोरी इंप्रूव कर दी, उनका फोकस बढ़ा दिया और उनके अंदर कॉन्फिडेंस ला दिया। लेकिन एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है। बहुत लोग नाम जप को एक मैजिक ट्रिक समझ लेते हैं, जैसे मंत्र बोलो और लाइफ ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाए। नहीं, नाम जप आपके लिए काम नहीं करेगा। नाम जप आपको काम करने लायक बनाएगा। यह बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक स्टूडेंट सिर्फ मंत्र बोलकर टॉपर नहीं बन सकता।
लेकिन मंत्र उसका फोकस इतना स्ट्रांग बना सकता है कि वो पढ़ाई में अपना बेस्ट दे सके। और जब फोकस और एफर्ट मिल जाते हैं तब रिजल्ट्स बदलने लगते हैं। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस सबसे बड़ी वजह की जिसके कारण लोग नाम जप शुरू तो करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं। और अगर आपने उस वजह को समझ लिया तो आप किसी भी हैबिट को ज्यादा देर तक मेंटेन कर पाओगे। अब तक हमने समझा कि नाम जप माइंड को शांत कर सकता है और ब्रेन को ट्रेन कर सकता है, लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल है, अगर नाम जप इतना पावरफुल है तो फिर ज्यादातर लोग इसे कुछ दिन बाद ही क्यों छोड़ देते हैं? शायद आपने भी कभी ट्राई किया हो। पहले दिन मोटिवेशन हाई था, दूसरे दिन भी थोड़ा एंथुजियाज्म था, लेकिन एक हफ्ते बाद सब नॉर्मल, वापस वही रूटीन, वही डिस्ट्रैक्शंस, वही एक्सक्यूजेस। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी ने एक बीज लगाया, अगले दिन वो देखने गया, कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। एक हफ्ते तक गया, फिर भी जमीन के ऊपर कुछ नजर नहीं आया। उसने सोचा शायद बीज खराब था और उसने पानी देना बंद कर दिया। लेकिन सच क्या था? बीज अंदर ही अंदर जड़ बना रहा था, ग्रोथ हो रही थी, बस नजर नहीं आ रही थी। और यही चीज नाम जप के साथ भी होती है। हम इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 3 दिन में माइंड शांत हो जाए, 7 दिन में फोकस बढ़ जाए, 15 दिन में लाइफ चेंज हो जाए। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से शुरू होता है और अंदर की ग्रोथ को समय लगता है। आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया है। एक क्लिक में वीडियो, एक क्लिक में फूड, एक क्लिक में एंटरटेनमेंट। इसी वजह से पेशेंस कम होता जा रहा है। लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ और मेंटल मास्टरी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यहां कंसिस्टेंसी ही सुपर पावर है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, जब आप नाम जप शुरू करते हो तो शुरू में माइंड और ज्यादा भटकता हुआ लग सकता है। कई लोग इसी पॉइंट पर हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं मेरा माइंड तो और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन रियलिटी उल्टा है। पहले भी थॉट्स थे, बस आप नोटिस नहीं कर रहे थे। अब जब आप शांत बैठते हो तो पहली बार आप उन थॉट्स को क्लियरली देख पाते हो। ये फेलियर का साइन नहीं है, ये अवेयरनेस का साइन है। और अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप है। भगवत गीता में भी मन को चंचल और बलवान बताया गया है। अर्जुन ने भी कहा था कि मन को कंट्रोल करना हवा को रोकने जैसा मुश्किल लगता है। लेकिन श्री कृष्ण ने एक बहुत गहरी बात कही, अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस और डिटैचमेंट, यानी बार बार वापस लाना और रिजल्ट से अटैच ना होना। नाम जब भी वही सिखाता है, माइंड भटके वापस लाओ, फिर भटके वापस लाओ, 1000 बार भटके 1000 बार वापस लाओ। इसी प्रोसेस में आपकी मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप होती है और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका रिएक्शन बदल रहा है, आपका पेशेंस बदल रहा है, आपकी कंसंट्रेशन बदल रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि नाम जप का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ फोकस नहीं है। एक और चीज है जो जिंदगी के हर एरिया को इंपैक्ट करती है, और वही चीज एक ऑर्डिनरी इंसान और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के बीच डिफरेंस क्रिएट करती है। अगला पार्ट उसी सीक्रेट के बारे में है। अब तक हम फोकस, कंसंट्रेशन और कंसिस्टेंसी की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम उस लेवल पर पहुंच रहे हैं जहां से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। एक सवाल पूछता हूं, क्या आपकी लाइफ को आपकी हैबिट्स कंट्रोल करती हैं या आपकी आइडेंटिटी? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी प्रॉब्लम हैबिट्स की है। मैं जल्दी उठ नहीं पाता, मैं डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाता, मैं मोबाइल कम यूज नहीं कर पाता। लेकिन सच ये है कि हैबिट्स सिर्फ सिम्टम्स हैं, असली वजह आइडेंटिटी होती है। आप अपने आप को जिस नजर से देखते हो वैसे ही डिसीजंस लेने लगते हो। अगर कोई इंसान अंदर से मानता है कि वो वीक है तो अपॉर्चुनिटीज आने पर भी डर जाएगा। अगर कोई मानता है कि वो डिसिप्लिन्ड है तो मुश्किल सिचुएशंस में भी अपने ट्रैक पर बना रहेगा। यानी एक्शन से पहले आइडेंटिटी काम करती है। अब सोचिए, नाम जप करते वक्त आप बार बार किस चीज से कनेक्ट हो रहे हो? एक ऐसे सोर्स से जो आपसे बड़ा है, जो शांति का सोर्स है, जो स्ट्रेंथ का सोर्स है, जो विजडम का सोर्स है।
और धीरे धीरे आपके अंदर एक नई आइडेंटिटी डेवलप होने लगती है। आप प्रॉब्लम्स को पहले जैसा नहीं देखते, आप चैलेंजेस को पहले जैसा नहीं देखते, क्योंकि अंदर की स्टेट बदलने लगती है। एक स्टूडेंट को ही ले लीजिए, पहले एग्जाम का नाम सुनते ही पैनिक होता था, लेकिन जब उसका माइंड स्टेबल हो जाता है तो वही एग्जाम एक चैलेंज लगता है, थ्रेट नहीं। एक बिजनेसमैन को देख लीजिए, पहले फेलियर का डर डिसीजन लेने से रोकता था, लेकिन जब अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो वो रिस्क लेने लगता है। सिचुएशन वही रहती है, लेकिन इंसान बदल जाता है, और जब इंसान बदलता है तब रिजल्ट्स भी बदलने लगते हैं। इसीलिए कई स्पिरिचुअल मास्टर्स कहते हैं, लाइफ को बदलना है तो पहले अपनी कॉन्शियसनेस बदलो, क्योंकि बाहर की दुनिया अक्सर अंदर की दुनिया का रिफ्लेक्शन होती है। लेकिन यहां एक वार्निंग भी है, नाम जप को कभी एस्केप मत बनाओ। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी का यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए करते हैं। वो कहते हैं, मैं बस भक्ति करूंगा, बाकी सब भगवान देख लेंगे। लेकिन सच्ची स्पिरिचुअलिटी आपको एक्टिव बनाती है, लेजी नहीं, स्ट्रांग बनाती है, वीक नहीं, रिस्पॉन्सिबल बनाती है, इररिस्पॉन्सिबल नहीं। नाम जप का मतलब दुनिया से भागना नहीं है। नाम जप का मतलब है दुनिया के बीच रहकर भी अपने माइंड को स्टेबल रखना। और जब स्टेबिलिटी आ जाती है तब आपकी प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप्स और डिसीजंस सब इंप्रूव होने लगते हैं। अब अगले और फाइनल पार्ट में हम बात करेंगे एक प्रैक्टिकल रोड मैप की। अगर कोई बिगिनर आज से नाम जप शुरू करना चाहे तो उसे कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए और कौन सी गलतियों से बचना चाहिए, वही फाइनल पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब तक हमने नाम जप की साइकोलॉजी समझी, उसकी साइंस समझी और उसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी समझा। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आज वीडियो देखने के बाद अगर कोई इंसान नाम जप शुरू करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, स्मॉल स्टार्ट। बहुत लोग मोटिवेशन में आकर बोल देते हैं, आज से रोज 2 घंटे नाम जप करूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद सब छोड़ देते हैं। इसलिए शुरुआत छोटी रखिए, सिर्फ 5 मिनट। हाँ, सिर्फ 5 मिनट, सुबह उठकर या रात को सोने से पहले। आप किसी भी डिवाइन नाम का जप कर सकते हैं, जो नाम आपके दिल के करीब हो। कोई कंपटीशन नहीं है, कोई रेस नहीं है, ये आप और आपके मन के बीच का सफर है। दूसरी बात, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी। कई लोग माला के नंबर्स पर फोकस करते हैं, लेकिन माइंड कहीं और घूम रहा होता है। याद रखिए, भगवान को नंबर्स नहीं, भाव चाहिए। और साइकोलॉजी के लैंग्वेज में कहें तो ब्रेन को रेपिटेशन के साथ अटेंशन भी चाहिए। तीसरी बात, रिजल्ट्स के पीछे मत भागिए। आज के जमाने में हर चीज को रिजल्ट से मेजर किया जाता है, लेकिन नाम जप कोई स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आज किया और कल रिटर्न मिल गया। इसका फायदा धीरे धीरे नजर आता है। एक दिन आप नोटिस करोगे कि आप पहले से कम गुस्सा करते हो। एक दिन नोटिस करोगे कि फोकस पहले से बेटर है। एक दिन नोटिस करोगे कि टेंशन वाली सिचुएशन में भी आप शांत हो, और तब आप समझोगे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, बस धीरे धीरे हो रहा था। और अब मैं आपसे एक और गहरा सवाल पूछना चाहता हूं, आप दिन भर किस चीज का जप करते हो? हैरान मत होइए, हर इंसान जप करता है। कोई पैसों का जप करता है, कोई फियर का जप करता है, कोई कंपैरिजन का जप करता है, कोई प्रॉब्लम्स का जप करता है। दिन भर वही थॉट्स रिपीट होते रहते हैं, और धीरे धीरे वे थॉट्स उसकी पर्सनैलिटी बन जाते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आप जप करते हो या नहीं, सवाल ये है कि आप किस चीज का जप कर रहे हो, फियर का या फेथ का, एंजाइटी का या अवेयरनेस का, डिस्ट्रैक्शन का या डायरेक्शन का। और शायद इसी सवाल का जवाब आपकी लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड करेगा। आज की वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं। अगले 21 दिन तक रोज सिर्फ 5 मिनट नाम जप कीजिए, बस 5 मिनट, और फिर ऑब्जर्व कीजिए कि आपके थॉट्स, इमोशंस और फोकस में क्या चेंजेस आते हैं। हो सकता है आपको ऐसी चीज महसूस हो जो किसी मोटिवेशनल वीडियो, किसी बुक या किसी कोर्स ने कभी नहीं दी, क्योंकि असली पावर नॉलेज कलेक्ट करने में नहीं, नॉलेज को एक्सपीरियंस करने में होती है। याद रखिए, मन को जीतने वाला ही जीवन को जीत सकता है, और हर बड़ी जीत की शुरुआत एक छोटे से स्टेप से होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में लिखिए 21 डे नाम जप चैलेंज,
ताकि मुझे पता चले कि आप इस जर्नी का हिस्सा बनने वाले हैं। और मुझे ये भी बताइए कि आप किस नाम या मंत्र का जप करते हैं और उससे आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ है। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस किसी और की जिंदगी बदल दे। वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज की दुनिया में हर किसी को एक शांत और फोकस्ड माइंड की जरूरत है। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी, सेल्फ इंप्रूवमेंट और भगवत गीता से जुड़ी ऐसी ही डीप वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने मन को संभालिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। जय श्री कृष्ण।